नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का आज वेलकम है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन वीडियो नहीं डाली हमने, क्योंकि 2 दिन से मैं बाहर था, हिमाचल था। तो आज ही वापस आए हैं और आज वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं क्योंकि आते मैंने जो चीज़ देखी कि मेरी इस बछड़ी के आँख में से ये देखो पानी बहुत आ रहा है, तो ये देख लो। तो आज मैं इसके बारे में ही आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और कुछ कारण और उपाय। तो बहुत सारे फार्मर्स का गर्मी में ये हो जाता है, एनिमल्स का, सभी का नहीं होता। जैसे बहुत सारे एनिमल्स खा रहे हैं इस टाइम पे, तो सभी का इस टाइम पे ध्यान रखना होता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, खाया किसने ठीक है, किसने पूरी अच्छी तरह से डाइट अपनी कंप्लीट नहीं की, और जो दूध वाली हैं तो वो कितना दूध चल रहा है। क्योंकि डाइट हमारी जो है, साइलेज इस टाइम बंद है बिल्कुल, और ये देखो ड्राई पाउडर बिल्कुल चल रहा है। तूड़ी के ऊपर फीड दाना यही डाल रहे हैं हम। तो इसके साथ साथ इसमें ही इनका BCS स्कोर भी पूरा अच्छे से रखना पड़ता है। तो तूड़ी का भी मैंने बताया था कि छानने के बाद सफाई करके डालनी चाहिए, तो उससे भी बहुत सारे पेट के कीड़े दोबारा पैदा हो जाते हैं। तो हमने अपने डॉक्टर से इस बारे में बात की, तो इससे डिटेल में थोड़ी उससे इन्फॉर्मेशन ली कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने बताया कि डीवॉर्मिंग कई बार इशू हो जाती है। जब आप डीवॉर्मिंग कर देते हो ना, तो देखो दूसरी आंख से नहीं आ रहा है, एक ही आंख से पानी आ रहा है। तो इसका डॉक्टर ने बताया कि मेन कारण होता है कि डीवॉर्मिंग आप कर देते हैं। आपने डीवॉर्मिंग ऐसी मेडिसिन से कर दी जो कीड़े अंदर कुछ रह जाते हैं, वो पूरी तरह से नहीं मर पाते। जैसे एल्बेंडाजोल है, तो उसमें आइवरमेक्टिन नहीं होता साथ में। तो हाईटेक का जो हम करते हैं डीवॉर्मिंग, उसमें आइवरमेक्टिन साथ में हो जाता है, साथ में नीलजन की से भी आप कर सकते हो। तो ये डीवॉर्मिंग हम एक तो दोबारा करेंगे, जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ इसका एक कारण हो सकता है कि ये पाइप इसको हिट ना कर गया हो, या किसी दूसरी गाय ने पूंछ वगैरह ना इसकी आंख में लगा दी हो, तो उससे भी ये हो सकता है। तो अगर ये कारण होगा तो डीवॉर्मिंग तो देखो करनी है, उसका तो कोई वो है ही नहीं, उसका नुकसान भी कुछ नहीं है। पर ये देखो ना, आंख में गिद्ध भी आ रही है सफ़ेद, तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर 80% तो मुझे डीवॉर्मिंग से ही ठीक हो जाएगी। बट अगर फिर भी नहीं होती तो हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं या गाय ने पूंछ लगाई होगी या डंडा ये वाला पाइप लगा होगा इसको। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन होता है, जो नॉर्मल सलाइन होता है ना मार्केट में, NS, तो उससे इसके दिन में 2-3 बार आँख धो देनी है हमने, आँख की सफाई कर देनी है, आँख में ये डाल देना है नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन से आँख को धोने से एक चीज़ होता है, आँख में कई बार तुड़ी चली गई, कचरा चला गया, तो एक तो वो सफाई हो जाती है। दूसरी बात है कि सफाई करने के बाद हमने आँख में डालना होता है बोरिक एसिड, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये होता है बोरिक एसिड, तो जो हमने यूज़ करना होता है इसमें। तो एक चुटकी भर के हम डाल सकते हैं, खाली 10 रुपये की। ये देखो, ये डिब्बी है और ये काफ़ी काम करती है। बोरिक एसिड से आँख की सफाई हो जाती है, और जो अगर उसके आँख में कुछ चला गया होगा तो वो भी निकल जाता है। कई बार कीड़े मकोड़े या फिर कोई मतलब मक्खी वगैरह भी आँख में डल गई, तो हम लोग तो आँख हाथ से निकाल लेते हैं, पर जानवर कैसे निकालेगा। तो उसका ये उपाय होता है कि बोरिक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन से आँख को धोने के बाद। तो और अंदर जो अगर और डीपली जाएं तो इसमें विटामिन A की कमी भी हो सकती है, तो उसके लिए मल्टी स्टार आता है लिक्विड, तो मल्टी स्टार भी आप यूज़ कर सकते हैं 10 से 15 दिन गाय में। उससे एक तो चमक भी आएगी एनिमल्स में, और किसमें विटामिन A की कमी होगी तो मल्टी स्टार से पूरी हो जाएगी। क्योंकि मल्टी विटामिन होता है, वो कोई भी मल्टी विटामिन आप दे सकते हैं। प्लस 50 ग्राम डेली का जो हम मिनरल मिक्सचर देते हैं वो बंद नहीं करना। तो ये कंटिन्यू चीज़ें चलनी चाहिए, तो अपने आप सोल्यूशन आपका इसका हो जाएगा। 90% ये उपाय हमने करके देखे हुए हैं और सेट हो जाते हैं इससे एनिमल। तो अगर किसी को इस चीज़ के बारे में दिक्कत हो, आँख से पानी आ रहा हो गाय के, और मतलब सारी गायें बाकी साथ में सेम खा रही हैं, तो एक में लग रहा है आपको, तो मतलब उसके अंदर कीड़े ऐसे कुछ हैं जो डीवॉर्मिंग से भी नहीं मरे, तो आप डबल डीवॉर्मिंग करो। नीलजन एक बार किया है तो हाईटेक से करो, हाईटेक किया है तो उसके बाद नीलजन से भी करो, तो उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो से ये स्किन होती है ना, ये देखो ये बाल झड़ रहे हैं इस टाइम पे, तो ये भी एक निशानी है कि डीवॉर्मिंग इसको करने का टाइम आ गया है। ये मौसम में डीवॉर्मिंग करना बढ़िया रहता है, क्योंकि नए बाल आते हैं, नई स्किन टोन आती है, और एनिमल्स की देखो बॉडी बिल्कुल इस वाली हीफर की बॉडी देखो आप, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो शाइन, क्वालिटी और BCS, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। और इसकी AI हो चुकी है बछड़ी की,
तकरीबन मैं मानता हूँ कि इस टाइम पे 4 क्विंटल बॉडी वेट पे। तो सर्दियों में दिखाएंगे आपको इनका रिज़ल्ट तो अभी, क्योंकि ये सारी बच्चियाँ अब हमने खुद तैयार करने के लिए रखी हैं। अपनी फार्म की ब्रीड है पूरी 20 बच्चियाँ, तो पूरी प्रॉपर जनरेशन रिकॉर्ड वाली। तो आने वाले टाइम में आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे ही आपको ब्रीड बता दे कोई फ़ायदा नहीं है। जब रिज़ल्ट आएगा तब इनका पूरा डिटेल वाइज आपको डाटा भी देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा हमने डाटा रिकॉर्डेड लिया हुआ है इनका। और इसके अलावा हमारे पास ये बच्चियाँ अपनी तैयार हो रही हैं जो, वो भी आगे पूरा इनके बाद की नेक्स्ट जनरेशन ये कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी? शाम हो रही है और थोड़ा थोड़ा वेदर भी ठंडा हो रहा है। अभी आज बारिश हो गई थी, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। लगता है कल फिर बारिश होगी, तो कल भी एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो आप लोगों का राय होगी कमेंट करेंगे, आप उस पर बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी फार्मर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।